प्यारे बच्चों, आज आपको श्री रामचंद्र जी की एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, जब दुष्ट रावण श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को हर कर ले गया, तब रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ मिलकर माता की खोज में निकले। खोज करते करते उनको पता चला कि रावण उनको लंका ले गया है और जो विशाल समुद्र के पार स्थित थी। अब उस समुद्र को पार करने के लिए और लंका तक पहुंचने के लिए सभी बंदरों ने और भालुओं ने मिलकर एक विशाल सेना बनाई और उन्हें इसके लिए बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र के किनारे तक लाना था। वे सब बड़ी मुस्तैदी से काम पर जुट गए और बहुत ही आसानी से बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ तक कि पहाड़ियों को भी अपने कंधों पर लेकर आए और समुद्र में फेंकने लगे। समुद्र के किनारे बाकी जानवर भी श्री रामचंद्र जी की मदद करना चाहते थे। पानी में रहने वाली मछलियां और दूसरे समुद्री जानवर पत्थरों को जगह पर स्थिर रखने में मदद कर रहे थे। वहीं चिड़ियों और दूसरे पक्षी छोटे छोटे पत्थरों को लाकर गिरा रहे थे, जिससे कि बड़े पत्थरों की जगह भर जाए। एक छोटी सी गिलहरी भी इस काम में मदद करने की इच्छुक थी। वह भी छोटे छोटे पत्थर अपने मुंह में दबाती और समुद्र में फेंक देती। ऐसा करते करते कुछ समय के बाद वह बहुत थक गई, लेकिन वह फिर भी मदद करना चाहती थी। तो वह जल्दी से किनारे पर भाग कर गई और रेत में लोटपोट करने लगी। जब बालू उसके शरीर पर अच्छे से चिपक गई, तब वह समुद्र में गई और अपने शरीर पर चिपकी सारी बालू समुद्र में धोकर गिरा दी। जब गिलहरी वापस किनारे पर गई तो फिर से लोटपोट करने लगी और अब की बार ज्यादा बालू उसके शरीर पर चिपक गई, क्योंकि वह समुद्र में भीग गई थी। थकने के बावजूद भी वह यह काम बार बार कर रही थी और लगातार कर रही थी। ऐसा देखकर सभी बंदर और भालू मिलकर उस पर हंसने लगे, लेकिन उस नन्ही गिलहरी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने काम में लगी रही। ऐसा देखकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हमेशा याद रखना, कोई भी काम चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, महत्वपूर्ण होता है और सभी काम कुछ मुख्य लोगों के द्वारा ही पूरे नहीं किए जाते। उनको भी सभी लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती है। यह बालू जो गिलहरी ला रही है, बड़े और छोटे पत्थरों के बीच की जगह को भरने के काम आएगी। तब श्री रामचंद्र जी गिलहरी के पास गए और प्यार से बोले, प्रिय मित्र, तुम्हारी इस सहायता के लिए बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहते कहते उन्होंने अपनी उंगलियां गिलहरी के ऊपर फेरी और उसके शरीर पर 3 लाइनें दिखाई देने लगी, जहां पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी उंगलियां फेरी थीं। और इस तरह से आज भी बच्चों, गिलहरी के ऊपर वह 3 लाइनें तुम देख सकते हो। यह लाइनें हमें याद दिलाती हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो ये थी कहानी बच्चों। आपको कैसी लगी? आशा है अच्छी लगी होगी।